नमस्ते। चलिए आज अंग्रेजी का एक बहुत ही काम का टेंस समझते हैं। ये उन कामों के बारे में बताने के लिए है जो पहले शुरू हुए और अभी भी चल रहे हैं। अच्छा, कभी सोचा है अगर हमें किसी को ये बताना हो कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, तो कैसे कहेंगे? इसी सवाल का जवाब देने के लिए अंग्रेजी में एक खास टेंस बनाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसका तो काम ही यही है, ऐसे कामों के बारे में बताना जो लगातार चल रहे हैं। तो इसका सबसे जरूरी काम क्या है? ये पास्ट को यानी बीते हुए समय को प्रेजेंट से यानी अभी से जोड़ देता है। मतलब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी इसी पल चल रहा है और हो सकता है आगे भी चलता रहे। जैसे इस उदाहरण में आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 hours, मतलब मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं और अभी भी पढ़ ही रहा हूं। तो फिर सवाल उठता है कि इस टेंस के सेंटेंस बनाते कैसे हैं। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखिए ये किसी रेसिपी की तरह ही है, बस कुछ आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। फिर सब्जेक्ट के हिसाब से हम लगाते हैं हैव या हैज। उसके बाद, और यह हमेशा याद रखना है, बीन जरूर आएगा। और आखिर में जो भी काम हो रहा है यानी वर्ब, उसमें आईएनजी लगा देते हैं। हो गया, बस इतना ही सिंपल है। अब इन उदाहरणों को देखिए, फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठता है। एक बात का ध्यान रखना है, आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल मतलब एक से ज्यादा लोगों के साथ हम हैव लगाते हैं, और ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर यानी एक अकेले इंसान या चीज के साथ हैज लगता है। पर देखिए, बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म वो अपनी जगह से नहीं हिलते, वो वैसे ही रहते हैं। चलो बनाना तो आ गया, पर असली सवाल तो ये है कि इसका इस्तेमाल करना कहाँ है, कब इसका यूज करना सही रहेगा। देखिए, मेनली 2 सिचुएशन हैं जहां ये टेंस एकदम परफेक्ट बैठता है। पहली, जब हमें बस ये बताना हो कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। और दूसरी, जो कि बहुत कॉमन है, जब हमें इस बात पर जोर देना हो कि कोई काम कितनी देर से चल रहा है, मतलब हम ड्यूरेशन या समय की लंबाई बताना चाहते हैं। दोनों ही केस में एक बात कॉमन है, काम का अभी भी जारी रहना। और हाँ, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। इन शब्दों पर नजर रखिए, फॉर, सिंस, ऑल डे। ये एक तरह के सिग्नल वर्ड्स हैं। जब भी ये किसी वाक्य में दिखें तो समझ जाइए कि बहुत ज्यादा चांस है कि वहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही इस्तेमाल होगा। अब आते हैं उस सवाल पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आखिर फर्क क्या है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ये स्लाइड इस कंफ्यूजन को एकदम साफ कर देगी। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फोकस एक्शन पर होता है, मतलब काम के चलने पर। जैसे आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स, इसका मतलब है कि मैं चिट्ठियां लिखने का काम कर रहा हूं। कितनी लिखी ये जरूरी नहीं, काम चल रहा है ये जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट परफेक्ट का फोकस रिजल्ट पर होता है, यानी काम के पूरे होने पर। जैसे आई हैव रिटन 5 लेटर्स, यहां काम पूरा हो चुका है और हमें उसका नतीजा भी पता है कि 5 चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं। बस यही फर्क है, एक में प्रोसेस, दूसरे में रिजल्ट। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब चलिए साथ में कुछ सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं। सेंटेंस है, शी डैश स्टडी सिंस मॉर्निंग। यहां हमारा क्लू क्या है? सिंस मॉर्निंग। इससे हमें साफ पता चल रहा है कि पढ़ने का काम सुबह शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। तो चलिए अपना फॉर्मूला लगाते हैं। स्टेप 1, सब्जेक्ट है शी जो कि सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या आएगा? हैज। स्टेप 2, उसके बाद लगाना है बीन। और स्टेप 3, वर्ब स्टडी में आईएनजी जोड़ देंगे तो बन जाएगा स्टडीइंग। तो हमारा पूरा और सही सेंटेंस बना, शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। एकदम सही। बहुत बढ़िया। अब दूसरा सवाल, वी डैश प्ले क्रिकेट फॉर 2 hours। यहां देखिए, फॉर 2 hours से पता चल रहा है कि काम की अवधि यानी ड्यूरेशन पर जोर है। तो फिर से अपना फॉर्मूला याद करते हैं। सब्जेक्ट है वी जो कि प्लूरल है, यानी एक से ज्यादा लोग, तो इस बार हैज नहीं हैव लगेगा। उसके बाद वही बीन और फिर प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। एकदम सही, पूरा वाक्य हुआ, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। अगला वाला देखते हैं। यहां एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया है सिंस 2015, मतलब 2015 से काम शुरू हुआ
और आज तक चल रहा है। सब्जेक्ट है ही, जो कि सिंगुलर है, तो फॉर्मूला क्या होगा? ही के साथ हैज, फिर बीन और वर्क का वर्किंग। सिंपल। तो सही जवाब हुआ ही हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2015। मतलब वो 2015 से इस ऑफिस में काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट। दे डैश वॉच टीवी ऑल इवनिंग। याद है वो सिग्नल वर्ड? यहां ऑल इवनिंग हमें बता रहा है कि काम पूरी शाम से चल रहा है। सब्जेक्ट दे प्लूरल है तो हम लगाएंगे हैव, फिर बीन और वॉच का बन जाएगा वॉचिंग, और हमारा पूरा सेंटेंस बन गया दे हैव बीन वॉचिंग टीवी ऑल इवनिंग। चलिए अब आखिरी प्रैक्टिस करते हैं। ये सिचुएशन तो बहुत ही कॉमन है। आई डैश वेट फॉर यू फॉर 30 मिनट्स। यहां एक जरूरी बात याद रखनी है, आई के साथ हमेशा हैव आता है, हैज कभी नहीं। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा आई के साथ हैव, फिर बीन और फिर वेटिंग। तो सही सेंटेंस हुआ आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 30 मिनट्स। इससे पता चलता है कि इंतजार 30 मिनट से चल रहा है। तो इस टेंस का निचोड़ बस इतना सा है, ये बीते हुए कल को आज से जोड़ता है। तो अब आप भी सोचिए, ऐसा कौन सा काम है जो आप कुछ देर से या सुबह से या काफी समय से कर रहे हैं। जब भी ऐसा कुछ बताना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल जरूर करके देखिए, ये आपकी इंग्लिश को और भी नेचुरल बना देगा।